चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल क्वेश्चन कितने हो गए थे? 10। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। 4 क्या है? 4 इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। पूर्ण संख्याओं पर है ना, ऑन होल नंबर। चलिए, तो कल 10 क्वेश्चन हो गए थे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप लोग आई बटन दिया है, आप ऊपर देख सकते हैं उस पर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। 10 हो चुके थे। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ये बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है? चलिए, फिर आज इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। निम्नलिखित संख्या लिखिए मेरे साथ। निम्नलिखित संख्या दो से विभाजित है। बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए 298, बताइए सही क्या होगा? 328, 371, डी ऑप्शन है आपका 62। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर पर? निम्नलिखित संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 2 से विभाजित नहीं है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 12 है ये, वो नहीं है बेटा। निम्नलिखित संख्या 2 से विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं है। ऑप्शन दे रखा है 2, 5, 9, 4, 1, 5, 8। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बी। ऑप्शन बी 395, 395, 4, 8। वो उधर गेट बंद कर दो, गेट लगा दो जाके, आवाज़ आ रही है। 3954812। ऑप्शन सी है 399214। ऑप्शन डी है 938721। हाँ बताइए, पहले का क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों सही हो रहा है? निम्नलिखित संख्या 2 से विभाजित है। ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से है। तो 3 तो सही हो रहे हैं, एक गलत, यानी कि गलत वाला ऑप्शन आपका टिक लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दिया करो क्वेश्चन में। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछ देते हैं। हैं? बी 2 से नहीं घटेगा, बी से कट रहा है ना 2 से। देखिए जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना वो याद में रखिए। संख्या कितनी भी बड़ी हो, जो हमने रूल्स पढ़े हैं 2 से लेके 11 तक, वो याद रखिए। ठीक है, वो काटने की, क्योंकि अगर आप संख्या काटने लग जाओगे तो सारी संख्या काटने लग जाओगे तो टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग जो नियम पढ़े हैं वो आप याद रखिए। 2 से विभाजिता पढ़ी है ना हमने, डिविजिबिलिटी बाई 2 पढ़ी है। क्या होता है उसमें? क्या होता है? कौन कौन सा विभाजित होता है? 0, 2 और 4, 6 और 8। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से विभाजित
हो जाती है। विभाजित नहीं है। इसमें तो विभाजित नहीं है, क्वेश्चन उल्टा पूछा हुआ है, इसीलिए ये वाली विभाजित नहीं है, बाकी तीनों हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या 2 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। नहीं। ये बताइए 2 से विभाजित नहीं है, कौन सी नहीं है? ये तो सीधा सीधा पूछा है। ऑप्शन डी। ऑप्शन ये तो विभाजित है, 8 है, यह भी है, 2 है, ये भी है, 4 है, ये नहीं है, 1 है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 साथ में नोट करिए। 73580 73580 विभाजित है। ऑप्शन ए 3 से, बी 4 से, सी 6 से, डी ए सी दोनों। बताइए 73580 विभाजित है 3 से, 4 से, 6 से, या फिर ऑप्शन डी दिया गया ए सी, यानी कि ए 3 और सी 6 दोनों से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हमने अगर नियम पढ़ा हुआ है तो पता लग जाएगा। संख्या देख लीजिए, 3 का क्या नियम है? 3 का नियम क्या है? 3 की विभाज्यता क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या है? क्या नियम में पढ़ा है इसके? क्या पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। 2 से 11 तक विभाज्यता बताई थी आपको, तो 3 की विभाज्यता कैसे पहचानेंगे कि ये 3 से कटेगी संख्या? बताइए। देखिए 3 का क्या है? यदि पूरी संख्या है, संख्याओं के अंकों का योग, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। ये पढ़ा है ना? तो संख्याओं, इनके अंकों का योग कितना होगा? 7 और 3 10, 5 15 और 8 23। 3 से कटेगा? 15 और 8 23। 3 से कटेगा? नहीं। 4 से? 4 से कटेगा? 4 का नियम क्या है? 4 का नियम ये है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक कटते हो, 4 से अगर 2 अंक कटते हो तो वो 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी। तो ऑप्शन बी 4 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, ऑप्शन बी। और 6 का क्या नियम है? 6 का क्या नियम है? 6 का नियम ये है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से, दोनों से कट रही है, यदि ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। ये नियम है 6 का। 6 की विभाज्यता क्या है? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से, अगर 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है तो नहीं कटेगी। अगर 3 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है तो भी नहीं कटेगी। तो ये देखो 2 और 3 से कट रही है तो 6 से भी कटेगी। इससे अच्छा है कि 6 से ही डायरेक्ट देख लो, क्योंकि छोटी संख्या है। 6 कम 6, 6 दूनी 6 दूनी, और कितने बचे? कितने बचे यहाँ पे? 3। हाँ तो 6 का पढ़ो 36। कितने बचे? 20। 6 नहीं कट रहा है, तो आपका ऑप्शन के कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नोट करिए। देखिए भाई, जो मैं आपको बताता हूँ रूल्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन लगाने में नहीं लगा पाओगे, आप घर पे नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहाँ समझा दूंगा और आपको घर पे आप लगाओगे तो नियम नहीं याद होंगे। समझ रहे हो ना? इसीलिए ये मत करो, जितना बताया जाए वो ज़रूर पढ़ो, क्योंकि हमारा काम क्या है? पढ़ना, तो पढ़ाई करो। 14 26991 का
योग साथ में लिखिए है जो कि डॉट 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 ब्लैंक स्पेस से विभाजित है। देखिए संख्या दी गई है 26,991 का योग कितना होगा। इन अंकों को जोड़ो, जोड़ना है, संख्या दी इनके अंकों को जोड़ना है। 2 6 8 8 और 9 17 17 और 9 26 और 1 27। तो संख्याओं का योग 27 है, जो कि यहाँ 27 लिख दो, 27 है जो कि 3 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए गए थे। ये तो यहीं से सॉल्व हो गया। 27, 9 14 है ना। बी 27, 7 सी 27, 3 और ऑप्शन डी है आपका ए बी सॉरी ए सी 14 है ना, ए सी दोनों। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? डी सही हो जाएगा। ए 27 और 9 यानी कि 27 है सही है, और 9 से भी कटती है 27 जो कि विभाजित है, और 27 और 3 27 योग है और 27 3 से भी कटता है। तो ये ए और सी दोनों सही है, तो यानी कि ऑप्शन डी आपका ए सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नोट करते हैं। संख्या 2952। संख्या बताइए क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या कानाफूसी हो रही है। विभाजित, क्या पेट में दर्द हो रहा है? संख्या 2952 विभाजित है, किससे विभाजित है? 6 से, ऑप्शन बी 3 से, ऑप्शन सी 4 से, या ऑप्शन डी ए बी सी तीनों से। बताइए संख्या 2952 विभाजित है। अब इसके लिए हमें चलिए आज डेट है 14, कल की डेट पड़ी हुई थी 14 Feb 2022। हाँ ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका क्या है, देखिए विभाजिता का नियम हम जब लागू करते हैं जब संख्या बड़ी होती है। अब मान लो 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या दे दी गई और हमसे पूछ लिया गया कि किससे कटेगी, तो सिंपल सा 6 से ऐसे अपने आप नियम वहाँ लागू है जहाँ बड़ी संख्या है, क्योंकि बड़ी संख्या होगी तो आप काटोगे उसे, उसका विभाज्य करोगे, उसको विभाजित करोगे तो उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, बड़ी संख्या को टाइम लगेगा, तो बड़ी संख्या के लिए नियम है। छोटी संख्या के लिए तो 600, ये 6 से पता लग गया कट रही कि नहीं कट रही है। ये कि कितनी बार कट रही है? 6 से 4 और 9 और 2, और ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें लेकिन 2 है ही नहीं सर, तो है ना, तो 6 से तो कट रही है, 2 से भी तो। देखिए 6 का क्या नियम है, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। 2 से तो कट ही रही है क्योंकि आखिरी है, 3 से तो कट रही है, 3 से भी देख लिया, 4 से भी। तो आपका ऑप्शन डी सही राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। साथ नहीं संख्याएं निम्न संख्या में भाज्य है। A 29520, B 29521, C 29522, ऑप्शन डी 29524। बताइए संख्याएं दी गई हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। संख्याएं निम्न संख्या में भाज्य हैं। कौन सी संख्या होगी जो ये सारी भाज्य हो जाएंगी? ऑप्शन ए में सारी संख्याएं भाज्य होंगी, ऑप्शन बी में, सी में, डी में, किस में होगी? डी में। बताइए कौन सी संख्या इन संख्याओं से भाज्य हो जाएगी? सारी संख्याओं से। ये 2 से हो जाएगी, 3 से? 3 से नहीं, कैसे नहीं? कैसे? पहले योग तो करो इसका। 11, 5, 16 और 2, 3 से कटेगी, 4 से कट जाएगी आखिरी को। 5 में क्या नियम होता है? 0 या 5, तो 0 है, 5 से भी कटेगी। 6 से, 3 से कट रही है, 2 से कट रही है, तो 6 से भी कट जाएगी। 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, तो 8 में क्या है? अंतिम किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, तो काट लो 3 अंक। 8 से कट रहे हैं, काटो। कट जाएगा, 8 से भी कट रही है। 9 से, जब 3 से कट रही है, 3 से कट रही है, तो 9 से भी कट जाएगी, नहीं कटेगी? कितना हो रहा है योग? कितना हो रहा है इसका? 18, 9 दूनी 18। 10 से तो कट ही जाएगी, क्योंकि 0 है। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी का भी चेक करना चाहो तो कर लो, समय का अभाव है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा। निम्न संख्या में से 11, निम्न संख्या, मेरे साथ ही लिखा करिए, में से, निम्न संख्या में से 11 द्वारा भाज्य है। बताइए। ऑप्शन ए 350865, ऑप्शन बी 350866, ऑप्शन सी 350867, ऑप्शन डी दिख रहा है 350868। बताइए निम्न संख्या में से 11 द्वारा भाज्य है। 11 द्वारा कौन सी भाज्य होगी? 11 का क्या नियम है? ऑप्शन बी, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। सम से विषम को क्या करते हैं? घटा देते हैं। चलिए आपने कितना बताया? ऑप्शन बी सही है। देख लेते हैं ऑप्शन बी कितना सही है। तो इसमें सम क्या है? सम संख्या का योग, यानी कि 5 प्लस ये सम है 8 सम है प्लस 6, ये सम संख्या का योग। और
विषम 3 प्लस 0 प्लस 6, इनका योग कर लेते हैं। योग 26, इनका योग 26, 8 5 13 और 6 19 19 हो रहा है बेटा। 19 माइनस 9 क्या आएगा? 10 माइनस 10। ये तो आया नहीं। ऑप्शन बी नहीं होगा सर। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी चेक कर लो। 3 5 यहाँ पर 7 आ जाएगा। ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं, ठीक है, 7 आ जाएगा। और यहाँ 3 0 और 6 तो भाई तो कितना? 8 5 13 और 7 20 20 और माइनस ये कितना है? 9। तो ये 11 से कट जाएगी। ऑप्शन सी राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। संख्या 219, संख्या 219 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है जब 2 यानी कि 2 जब 2 से जब 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 जबकि 2 यानी कि 2 से नहीं, जबकि 2 से नहीं, तब निम्नलिखित एक सही है। तब निम्नलिखित एक सही है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है, पाँच से भाज्य, बी 6 से भाज्य, 6 से भाज्य, सी आपका है 7 से भाज्य, डी है, ऑप्शन डी है 6 से 6 से अभाज्य। बताइए कौन सा सही होगा? संख्या 219 3 से कटती है, देख लेते हैं। 219 3 7 21 और 3 3 का 9, जबकि 2 से कटेगी नहीं। 2 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। 2 से कहाँ से कट जाएगी? 19 कट जाएगी। हैं? नहीं कटेगी 2 से। 219 कट जाएगी 2 से। नहीं कटेगी। 2 से कटेगी क्या? 2 एकम 2 2 नेम कहाँ से कट गई? 2 से कैसे कट रही है? 2 के पाड़े में 19 आता है? नहीं आता, तो कैसे कट जाएगी? 18 आता है। चलिए ये 3 से तो कट रही है, 2 से नहीं कट रही है। तो 3 और 2 का क्या है? 3 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या है? यहाँ पे 6 है ना। तो 3 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही, इसका अर्थ क्या हुआ? 5 से भाज्य, 6 से भाज्य, 7 से भाज्य, 6 से अभाज्य। बताइए क्या होगा ऑप्शन सही? सही ऑप्शन क्या होगा? 6 से अभाज्य हो गया। 6 से अभाज्य ही होगा ना। क्यों? क्योंकि 3 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है, तो 6 से भी नहीं कटेगी, तो 6 से अभाज्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं, साथ में लिखिए।
चलिए साथ में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19। 4 और 5 से भाज्य है। 4 और 5 से भाज्य है। 4 और 5 से भाज्य है। ऑप्शन है आपका 2292। ऑप्शन बी है आपका 2290। सी ऑप्शन 2285। डी है ऑप्शन 2280। बताइए, ये 5 है, बताइए। 2 और 5 से, सॉरी 4 और 5 से, तो 4 का क्या नियम है? यदि अंतिम दो संख्या कटती है 4 से तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, यानी कि भाज्य हो जाएगी। तो इसमें तो लगभग सारी संख्याएं 4 से कट रही हैं। 50 ही नहीं कट रही, सही वाली। ये नहीं कट रही है। राइट सुनसे इस राइट। और 5 से, 5 से कट गया। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? 4 और 5 से भाज्य हैं। तो ऑप्शन डी। ये 4 से भाज्य है, 5 से भाज्य है नहीं है। ये 4 से भाज्य है और 5 से ही भाज्य है। हाँ, और ये भी है, ये भी 4 से 5 से दोनों से। ये भी 4 से भाज्य है। तो ऑप्शन ए होगा। 19 का चाहे भी लगा लें सर, चाहे नहीं नहीं नहीं, एक ही ऑप्शन, तो एक ही होता है। ये 4 से भाज्य है। नहीं है। 4 से भाज्य कैसे हो रहा है ये? चलो इसको देखते हैं। नहीं कटेगा। 4 पंचे 20, 2 बचे 28। ऑप्शन डी राइट। ऑप्शन डी राइट है। ये दोनों से कट रहा है, ठीक है। काट के देख लें। काट लिया सर। 4 पंचे 20। 5 इधर लिख दो, 20 यहाँ लिख दो। कितने बचे? 2। 8 नीचे लिख लिए। 4 सत्ते 28 और शून्य 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 का शून्य, 28 कट गया। अब 5 से भी काट के देख लेते हैं। 4 5 4 जा 20। कितना बचा? 2। हाँ हाँ 25। कितना बचा? रुको 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 रुको, कितना? 2 बचा है। 28 25 आ गया यहाँ पे। कितना बचा? 3 कट गया। डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, क्या बात है देखते हैं। जैसे 3,9, मेरे साथ ही लिखिए। जैसे 3,9 द्वारा विभाजित संख्या द्वारा, सर आपने दीरा सॉरी द्वारा जैसे 3,9 द्वारा विभाजित संख्या संख्याओं के योग पर निर्भर करते हैं। सेमी कॉमा संख्याओं के योग पर निर्भर करती हैं। निर्भर करती है। क्या उसी प्रकार 5,10 द्वारा विभाजित संख्याओं 5,10 द्वारा विभाजित
संख्याओं 5, 10 द्वारा विभाजित संख्याओं के अंतिम अंक के अंतिम अंक दोनों संख्या द्वारा समान रूप से विभाजित होंगे। दोनों संख्याओं द्वारा समान रूप से लिख लिया, समान रूप से विभाजित करेंगे। लिखो, जैसे 3,9 द्वारा विभाजित संख्याओं के योग पर, जो 3 और 9 किस आधार पे होता है? संख्याओं के योग पे। जैसे संख्या का योग अगर 9 से या 3 से कट रहा है तो क्या होता है? यदि 3 और 9 में क्या होता है? जैसे 3 और 9 द्वारा विभाजित संख्याओं के योग पर निर्भर करती है ना। संख्याओं का योग अगर 3 और 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 और 9 से कट जाएगी। क्या उसी प्रकार 5 और 10 द्वारा विभाजित संख्याओं के अंतिम अंक, 5 और 10 दोनों से जो विभाजित होती है संख्या, उनके क्या अंतिम अंक दोनों संख्याओं द्वारा समान रूप से विभाजित करेंगे? बताइए। समान रूप से विभाजित करेंगे। 5 का क्या है विभाजिता? 5 की विभाजिता पहले जानो, पहले क्या है? 5 की विभाजिता है जिस नंबर के अंत में 0 और 5 हो वो 0, 5 या 0। और 10 की क्या है विभाजिता? केवल 0 है। और अगर जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3 और 9, जैसे मान लीजिए 5 और 8 को जोड़ें कितना होगा? 13 और 4 17 और 13 5 किलो 18 कर लो। ये दोनों से विभाजित है। 9 से 3 से विभाजित है ये, और 9 से विभाजित है। चलो ये तो समझ आ गया, ये दोनों से विभाजित है। 3 और 9 से विभाजित है। ठीक है, चलिए विभाजित। उसी तरह जैसे मान लीजिए संख्या कोई दी है आपको, 355 दी है, तो ये 5 से विभाजित है, लेकिन 10 से विभाजित क्योंकि यहाँ 0 है। यानी इसका तो पेयर बनता है, एक सा है नियम इसका तो, लेकिन इसका नियम एक सा नहीं है 5 और 10 का, क्योंकि 10 में केवल 0 है और 5 में 5 भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आया? देखो, कोई संख्या है जो 3 और 9 से दोनों से विभाजित हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई संख्या ऐसी दे दी गई है जो 5 से तो विभाजित है पर 10 से नहीं है। लेकिन 10 से नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें क्या है? केवल 0 वाली संख्या कटेगी जो अंत में 0 होगा, लेकिन 5 में क्या है? 0 वाली तो कटेगी साथ में। हाँ, तो ये साथ में पेयर एक जैसे नहीं है ना, ये एक जैसे हैं। समझ रहे हो ना? तो यही पूछ रहा है, तो इसके ऑप्शन देख लो क्या है तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 3,9 गलत, ऑप्शन बी 5,10 सही, ऑप्शन सी
ए बी दोनों। ऑप्शन डी 5,10 गलत। डी राइट हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपस में पेयर नहीं खाते। ये तो हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसकी तो कटती है संख्या लेकिन इसकी नहीं कटती है। ठीक है, तो आप लोग को जो जितने भी रूल्स लिखाए हैं वो आप पढ़ के आइए और अच्छे से पढ़ के आइए। आप लोग भूल रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। घर पे लगता है पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं घर पे। जो मैंने रूल्स लिखाए हैं वो याद नहीं हो रहे हैं। याद करिए ताकि यहाँ पर समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग घर से याद करके लाएंगे तो यहाँ पर टाइम भी बचेगा, मुझे फिर दोबारा से नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, जो एक बार बता दिया है वो घर से याद करके लाइए और आपकी क्लास फिर यहीं से ओवर होती है। ठीक है, क्लास इज़ ओवर।